गाइज 5G शब्द इन दिनों टेक जगत में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। 5G स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में काफी पहले से ही दस्तक दे चुके थे। वहीं अब इंडिया में 5G ट्रायल्स को अभी अनुमति मिल चुकी है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत BSNL व MTNL भी अपने 5G नेटवर्क के विस्तार की दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में जो नई इंटरनेट तकनीक आने वाली है उसका नाम 5G नहीं बल्कि 5GI होगी। जी हाँ, पूरी दुनिया जहाँ 5G इंटरनेट पर काम करेगी, वहीं भारत के लोग 5GI यूज करेंगे। यकीनन आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 5G और 5GI में फर्क क्या है। भारत पूरी दुनिया से हटकर इस 5GI को क्यों लॉन्च कर रहा है और इंडियन यूजर्स को 5GI से क्या फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए HPC फैक्ट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आइए जानते हैं कि 5GI क्या है। गाइस, बता दें 5GI भारत द्वारा निर्मित यानी मेड इन इंडिया 5G है, जिसका निर्माण IIT हैदराबाद और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। भारतीयों को जानकर गर्व होगा कि इंडियन 5G स्टैंडर्ड को ITU अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की ओर से मान्यता दी गई है। और यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि ITU ने पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 स्टैंडर्ड को ही अप्रूव किया है, जिनमें से एक भारतीय 5GI भी है। यह तकनीक उन्हीं बैंड्स और स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिन पर 5G काम करती है। वहीं जिन फ्रीक्वेंसी पर रेगुलर 5G काम करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर 5GI भी रन करेगा। बताया जा रहा है कि 5GI में मिलीमीटर वेव तकनीक को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गाइस, अब आइए जानते हैं कि 5GI से भारतीयों को क्या फायदा होगा। गाइज, तेजी से तरक्की कर रहे इंडिया में अभी भी बड़ी जनसंख्या गाँव में बसती है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यह बड़ी चुनौती है कि दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए और 4G इंटरनेट स्पीड भी तेज रहे। 5GI के साथ यही कोशिश की गई है कि देश के गाँव को भी अच्छी नेटवर्क कवरेज प्राप्त हो। 5GI के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हाई मिलीमीटर वेव से कनेक्ट किया जा सकता है। 5GI के साथ यही कोशिश की गई है कि देश के गांवों को भी अच्छी नेटवर्क कवरेज प्राप्त हो। 5GI के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हाई मिलीमीटर वेव से कनेक्ट किया जा सकता है और इसे डिप्लॉय करने का खर्चा भी कम है तथा यूज आसान है। गाइस, 5G और 5GI इन दोनों की अपनी अपनी खासियत और तकनीक है, लेकिन भारत में 5GI की राह में जो बड़ी रुकावट आ रही है वह है इसकी कॉस्ट। माना जा रहा है कि 5GI को देश में लागू करना काफी खर्चीला साबित हो सकता है। 5G के क्षेत्र में काफी निवेश किया जा चुका है और 5GI के लिए न सिर्फ फिर से नए टावर लगाए जाएंगे बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा के मामले में भी इस तकनीक की शुरुआत महंगी पड़ सकती है। हालांकि दूसरी ओर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी जनसंख्या के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कि खर्चा ज्यादा न हो, क्योंकि मास प्रोडक्शन में अक्सर कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट के साथ साथ 5G और 5GI के बीच टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी न होना भी एक बड़ी समस्या है। 5GI की अभी तक की अपग्रेडेशन इसे 5G के साथ काम करने से रोकती है। COAI यानी सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के DG SP कोचर का कहना है कि 5GI स्टैंडर्ड 3GPP वाले 5G के साथ रन नहीं कर सकता है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकनीक को उन्नत करके इसके काबिल बना दिया जाए, क्योंकि 2G, 3G और 4G में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी। उस वक्त इंडिया में बिकने वाले मोबाइल फोन विदेश में जाकर वहां के नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में टेक कंपनियों ने मदरबोर्ड को अपडेट किया जिनमें सभी बैंड्स का सपोर्ट मिलने लगा। गाइस, भारत सरकार द्वारा देश में 5GI को लागू करने की बात करने पर देश में मौजूद रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया। दरअसल इरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां 5G के लिए उपकरण बना रही हैं और इनके साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ग्लोबल 5G नेटवर्क के राह में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। ऐसे में 5GI के लिए अपनी पूंजी लगाने में ये कंपनियां झिझक रही हैं। हालांकि जियो की ओर से यह कहा जा चुका है कि यदि इंडियन 5GI कम लागत में इंटरनेशनल 5G जैसी
सुविधा दे सकता है तो वह 5Gi में निवेश करने के लिए भी तैयार है। रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया, वन प्लस, पोको और एप्पल समेत अन्य मोबाइल ब्रांड्स जो इंडिया में अपने 5G फोन लॉन्च कर चुके हैं या लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 5Gi समस्या खड़ी करने वाली है। दरअसल अभी तक जो 5G फोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं वो 5G के ग्लोबल स्टैंडर्ड और ब्रांड के हिसाब से बने हैं, लेकिन अगर इंडिया में 5Gi को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इन स्मार्टफोन्स में मौजूद 5G बैंड 5Gi को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये सभी 5G फोन बेकार हो जाएंगे और इनमें सिर्फ 4G नेटवर्क को चलाया जा सकेगा। 5Gi यकीनन भारत के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है और इंडिया में अपना खुद का बनाया हुआ 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा तो यह पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इंडियन 5G यानी 5Gi के आने से देश के हर कोने व दूर दराज के इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क की पहुंच स्थापित हो जाएगा। बहरहाल इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां फिलहाल इसी जुगत में लगी है कि किस तरह मेड इन इंडिया 5Gi और ग्लोबल 5G को ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि ये दोनों बैंड्स एक साथ काम कर पाए। गाइज, ये थे 5Gi के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा।